अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड बिजनेस ग्रुप के फर्स्ट ऑफिशियल इंटरव्यू के साथ मैं हूं सोनिया करामत। आज हमारे साथ हैं कॉमन लीग, जो एक मुल्क की उभरती हुई सियासी जमात है, उसके चेयरमैन और गुड बिजनेस ग्रुप के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। आप इनको पिछले प्रोग्राम्स में भी देख चुके हैं, आज ये हमारे साथ अगेन मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शुजा साहब। जी वालेकुम सलाम, और तमाम सुनने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुजा साहब, पहले तो जो आपका फर्स्ट इंटरव्यू था उसमें हमारे नाजरीन ने आपकी फैमिली और आपके बच्चों के बारे में बहुत कुछ जाना। आज हम आपसे मुल्क की मैशियत और जो मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है, इस पर तबसरा करेंगे। तो आप मुझे बताइए कि आपकी पार्टी की क्या प्लानिंग है जो मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होती जा रही है उसे लेकर। जी मैं अर्ज़ करता हूँ, पहले तो मुझे इजाज़त दीजिए कि आज मैं वो बातें करूँ खुलकर जो लोग सोचते तो हैं मगर कह नहीं पाते। कुछ मसले और कुछ मुनाफियत और कुछ डर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है, चाहे वो हमारी हुकूमतें हों या इदारे हों या सियासी जमातें हों, इनके खाने के दांत और हैं, दिखाने के दांत और हैं। दूसरी मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि पिछले 70 साल में हमने ये देखा कि इनका पाकिस्तान साजी में कोई मुस्तक़बिल नहीं। ये अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं, इनिंग ड्रॉ हो गई है और नताइज ये हैं कि कोई करप्ट है और कोई इनकॉम्पिटेंट है। तो वी हैव फेल्ड टू डिलीवर एज ए नेशन। मैं जैसे मैंने अर्ज़ किया, उसमें हुकूमतें भी हैं और सियासतें भी हैं और इदारे भी हैं। और मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमें कानून साजी से पहले इदारा साजी करनी जो है वो हमारी पहली तरजीह होनी चाहिए, और इंसान साजी हमारी पहली तरजीह होनी चाहिए। और जो हमारे ये पुराने बुजुर्ग हैं सियासत में और इदारों में और हुकूमतों में, इनसे हम रहनुमाई ज़रूर लें, मगर इन्हें वो काम करने की बार बार इजाज़त न दें जो ये हमेशा गलत करते रहे। दूसरी मेरी सोच ये है कि हम निस्बतन कम उम्र लोगों को सामने लाएं, क्योंकि मुस्तक़बिल की जब बात होती है तो जिसका उस मुस्तक़बिल से ताल्लुक़ होता है उसको उससे ज़्यादा गर्ज होती है। और एक सोच होती है, एक ख्याल होता है, एक जज्बा होता है, मगर एक ज़रूरत होती है। और ज़रूरत जो है वो इन सब चीज़ों से ज़्यादा अहम है। इसके अलावा जो मैं चाहूँगा कि कर पाऊँ, हर आदमी को इजाज़त दी जाए हर काम करने की। यानी हमें अपने इलेक्शन लॉज को रिविजिट करना होगा कि कौन जो है वो हमारी पार्लियामेंट्स में जाने के काबिल है। मैं अयूब खान से लेकर इमरान खान तक हर मौजू पर, कोई ऐसा मौजू नहीं है जो इन पिछले 50-60 सालों में मैंने इन लोगों के साथ फेस टू फेस टच ना किया हो और मशवरे ना दिए हों। इमरान साहब का 100 दिन का प्लान भी मेरा दिया हुआ है, और ये जो एमनेस्टी स्कीम पहले नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने और उसके बाद इमरान साहब ने दी है, ये मेरी ड्राफ्ट की हुई है, मगर इसको उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया जिसका आपको खातिर खा, जिससे नताइज निकल सकते। इसकी मिसाल मैं
हमेशा इस तरह से देता हूँ कि खाने में नमक की बहुत अहमियत है, उसके बगैर खाना पक नहीं सकता। मगर ज़्यादा डाल लेंगे तो खाया नहीं जाएगा, कम डाल लेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, और यही कुछ होता रहा है। हमें अब तक ना सियासत में और ना इदारों में मैच्योर्ड और एबल शख्सियात का पौधा रहा है हमारे पास। पार्टियां जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत फंक्शन नहीं करती, खुद एहतसाबी का उनमें अमल नहीं है, और ये एक तरीके से माफियाज बन गई हैं। इन्हें अपनी कोई गलत बात गलत नहीं लगती और अपनी सारी बातें अच्छी लगती हैं। अब आइए एक दूसरा रुख। आजकल कोरोना के रेफरेंस से बहुत कहा जाता है इससे डरना नहीं है, लड़ना है। तो मैं ये कहूँगा कि इस दुनिया में अगर आपने रहना है तो लड़ना झगड़ना नहीं है, बल्कि जुड़ना है। यही अल्लाह ताला का हमारे से तकाज़ा है, और यही दुनिया ने लड़ भिड़ कर आखिर में सीख लिया कि सही रास्ता क्या है, और सही रास्ता इक़ामत तफ़हीम और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस, अकोमोडेशन। और आपने देख ही लिया कि अमेरिका भी अपनी फौजें वापस बुला रहा है। तो ये पॉलिसी सरासर बुनियादी तौर पर गलत है जो हमने अख्तियार की हुई है हिंदुस्तान के ताल्लुक़ से, और कभी कभी ईरान के ताल्लुक़ से भी इख्तियार कर लेते हैं हम। हमें इनसे जुड़ना है, हमें इनसे डरना नहीं। और किसी बहुत बड़े आदमी का बहुत मशहूर मक़ूला है कि मैं आई कॉन्कर माई एनिमीज बाई मेकिंग देम माई फ्रेंड्स। तो दुनिया अल्लाह ताला ने सबके लिए बनाई है, और हर चीज़ पर हर शख्स का हक़ है। इस लिहाज से हमने एक दूसरे की सपोर्ट बनना है, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनना है, एक दूसरे में जो खामियां हैं उन्हें पुर करना है हमें। और हमने बहुत अरसे से ये तजर्बात करके सीख लिया है कि मिलजुल के रहना ज़्यादा आसान और ज़्यादा सस्ता है बनिस्बत लड़ भिड़ कर और झगड़े करके, फसाद करके और इख्तिलाफात करके। तो मेरी अप्रोच ये होगी कि मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को न सिर्फ रिविजिट किया जाए बल्कि इसमें बड़ी तब्दीलियाँ लाई जाएं। इसी तरह जो निज़ाम है हुकूमत का उसमें भी, और मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि हमें वी शुड हैव नेशनल गवर्नमेंट्स ऑफ ऑल पार्टीज, नॉट ए सिंगल पार्टी सिंपल मेजॉरिटी गवर्नमेंट, जिसमें इदारों का भी रोल हो, जिसमें उल्मा, मीडिया और एक्स रिटायर्ड जजेज और रिटायर्ड जनरल्स को भी शामिल किया जाए, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी हैं, उनको भी तकलीफ होती है और उन पर भी असर आता है जो भी हुकूमतों के इक़दाम होते हैं या फैसले होते हैं या काम होते हैं। तो हमें किसी को हुकूमत से और सियासत से दूर नहीं रखना, सबको शामिल रखना है और मिलजुल कर सफ़र करना है। मैंने जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारी और जिन बड़े ग्रुप के साथ काम किया, वो लोग गोल ओरिएंटेड और बॉटम लाइन ओरिएंटेड थे। अगर सारे काम सही हो रहे हैं, लोग अपने कामों पे जा रहे हैं, हादसात नहीं हो रहे, लॉ एंड ऑर्डर
कि सिचुएशन ठीक है और बच्चे पढ़ रहे हैं, लोग सेहतमंद हैं, तो फिर हमें इन झगड़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि इस सब प्रोसेस में किसी ने क्या किया और किसी ने क्या नहीं किया। तो हमें अपने गोल्स को क्वांटिफाई करना है और अगर वो गोल्स हम पूरे करने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम वो सब कुछ करने में कामयाब हो गए जिसकी हमें जिम्मेदारी दी गई थी। मैं एक और अक्सर मिसाल दिया करता हूँ, अकेले इंसान कुछ भी नहीं है। 100 मर्द चाहे मिलकर एक बच्चा पैदा कर ले वो नहीं कर सकते, और 1000 औरतें मिलकर चाहे एक बच्चा पैदा कर ले वो नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ने जो हमें मॉडल दिया है हमारी बका का, वो यही है कि मिलजुल कर रहना, और घर में भी जिन मियाँ बीवी में उसमें सलूक होता है, इफ़ाम व तफ़रीक़ होती है, वहाँ बच्चे जो है वो अच्छे नताइज हासिल करते हैं ज़िंदगी की दौड़ में, और वहाँ खुशियाँ जो हैं वो पूरी डोमिनेंट रहती हैं। तो आज इस वक्त के लिए यहीं तक मैं अर्ज़ करता हूँ, फिर इंशाल्लाह कुछ और चीज़ों के साथ हाजिर होऊंगा दोबारा। थैंक यू सो मच हुदा साहब फॉर योर टाइम, एंड हम उम्मीद करते हैं कि इन फ्यूचर भी आपसे बहुत कुछ मुल्क की मैशियत के हवाले से, अमन व अमान के हवाले से, ना सिर्फ अमन व अमान बल्कि मुल्क में इतने मसाइल हैं जिससे हम लोग इस वक्त गुजर रहे हैं, उसके हवाले से बहुत मशवरे मिलेंगे, हमारे हुक्मरानों को भी बहुत मशवरे मिलेंगे। इसी के साथ नाज़रीन हम अपना प्रोग्राम एंड करते हैं, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।